के माध्यम से समझना, चाहे वह एलिगेशन हो, मिक्सर हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए ये चित्र मैंने खुद बनाया है। ये पहिया, रेडियस, डायमीटर और इससे संबंधित है जो एरिया से संबंधित सारा क्वेश्चन को किस प्रकार से करते थे, ये फार्मूला वगैरह जहाँ बनाता थे और वहाँ करते थे। तो इस प्रकार का बहुत सारा चीज है। और अरिथमेटिक की, और अरिथमेटिक में अगर किसी को प्रॉब्लम होता, आर एस अग्रवाल का, तो देखिए हम किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है और कोई हमें एडवर्टाइज करने के लिए पैसे नहीं दिए, बिल्कुल हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। बल्कि ये जो बुक है अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बुक है, ये इंडिया स्तर का बेहतरीन बुक है। और इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है प्लेटफॉर्म का इस प्रकार का जो है अंकगणित संबंधित बुकलेट खरीद सकते हैं। लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल में बहुत सारा दिया गया है। इससे भी बहुत सारा आप चीज सीख सकते हैं, नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, इतनी मोटी मोटी जो कुछ पतली कुछ मोटी बुक है, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5 और इस प्रकार के वॉल्यूम 6 और लेटेस्ट वॉल्यूम भी मार्केट में आ गया है। तो ये जो है प्लेटफॉर्म का ये बुक है, ये भी कुछ अच्छी बुक है। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं, वे कर सकते हैं। एक एग्जांपल बताते हैं कि देखिए किस तरह से ये सवाल अगर आप बनाते हैं तो सवाल बनाने के लिए आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट का भी जरूरत होता है। चाहे आप किसी भी अरिथमेटिक क्वेश्चन बनाते हैं या कॉम्पिटिटिव स्तर के क्वेश्चन बनाते हैं या फिर आप 9 का बनाते हैं, 10 का बनाते हैं, तो एक सिंपल 10 का क्लास 10 का क्वेश्चन किससे हम एग्जांपल देख सकते हैं किस तरह बेसिक चीज का जरूरत होता है। मान लिया जाए ये क्लास जो है एक 10 स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक एग्जांपल है, एक कोई मेला है, फेयर है, गांव का विलेज फेयर लगा हुआ मेला है। मेला में एक गांव है और इस गांव में एक मेला है और एक मेला में एक अखिला नाम की लड़की है। अखिला नाम की लड़की है जो मेला घूमने के लिए गई है। मेला घूमने के लिए गई है तो वह क्या देखती है, मेला में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो है हुपला का खेला होता है। हुपला का खेला क्या होता है कि छोटा छोटा ये रिंग होता है, इसे फेंक के फंसाना पड़ता है। कोई चीज वहां पर वस्तु रखा रहता है, साबुन रखा हुआ रहता है, वॉच घड़ी रखा रहता है या कोई इस प्रकार का छोटा चीज रखा जा सकता है, रिंग रखा जा सकता है इत्यादि। अगर आप वो रिंग फेंकेंगे उस रिंग पर गिर जाता है, उस वस्तु को घेर लेता है, वह फंस जाता है, तो वह चीज आपको दे दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई एक साबुन है मान लिया जाए और आप रिंग फेंके और रिंग आपके ऊपर में यहाँ पर जैसे कि आपका चला गया, गिर गया, तो ये चीज आपको मिलेगा। इसको बोला जाता है हुपला। इसको बोला जाता है हुपला, HOOPLA, हुपला। तो ये अखिला गई है मेला घूमने के लिए, तो वहां क्या देखती है कि हुपला का खेला वहां पर हो रहा है, HOOPLA, हुपला का खेला हो रहा है। और वहीं पर बगल में देख रहे हैं कि वह एक बगल में जो तारामाची हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तारामाची भी चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं जायंट व्हील। तारामाची जैसे हम लोग जानते ही हैं, बहुत सारे लोग तारामाची भी लोग यहाँ पर जो है बैठ जाते हैं और ऊपर नीचे वहाँ पर घूमते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको बोला जाता है तारामाची। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, व्हील, GIANT, जायंट व्हील, WH, जायंट व्हील। इसको जायंट व्हील का बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं, इस पर एक सवारी कर रहे हैं। तो अखिला जो है एक लड़की है, वो देखती है मेला में कुछ लोग हुपला खेल रहे हैं और कुछ लोग जो है जायंट व्हील का सवारी कर रहे हैं। तो उसका भी मन होता है कि वह कुछ हुपला को खेले और कुछ जायंट व्हील या तारामाची का वह जो है सवारी करे। तो यहाँ पर एक सवाल है कि अखिला कहता है कि जितनी बार जो है क्या क्या हुपला की सवारी, हुपला जो है खेला, क्या क्या खिला जो है जितनी बार हुपला खेली उससे जो है उससे आधी बार क्या की, वह व्हील का जो है तारामाची का जो है सवारी की। एक ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में और आगे बढ़ जाता है। सवारी की, अखिला जितनी बार हुपला खेली उससे आधी बार व्हील की सवारी की। और कहा जाता है कि प्रत्येक बार सवारी करने में प्रत्येक बार जो है सवारी करने में जो है 4 रुपया जो है प्रत्येक बार जो है खर्च होता है।
4 रुपया प्रत्येक बार उसे देना पड़ता है तारामाची वाले को, जॉइंट व्हील वाले को। और हुपला खेलती है प्रत्येक बार, हुपला खेलने में, हुपला खेलने में प्रत्येक बार 3 रुपये जो है, 3 रुपये प्रत्येक बार 3 रुपये देने पड़ते हैं। यह सवाल है। उसके बाद और सवाल में थोड़ा सा दिया गया है, तो कुल मिला के कहता है कि अखिला जो है, अखिला जो है कुल 20 रुपये जो है खर्च करती है, 20 रुपये खर्च करती है। तो बताना है कि हुपला जो है कितना बार खेली है, हुपला कितना बार खेली है अखिला, और व्हील का जो है सवारी कितना बार किया है। अखिला मेला घूमने के लिए जाती है, वह देखती है कि हुपला का खेल हो रहा है और जायंट सवारी तारामाची का भी वहाँ पर चल रहा, खेला हो रहा है। तो कुछ हुपला खेलने का मन है, कुछ सवारी करने का मन है, तो जितना बार वह हुपला खेली है उससे आधा बार का सवारी की है। प्रत्येक बार सवारी करने में उसे 4 रुपया देने पड़े हैं, और प्रत्येक बार हुपला खेली है उसे 3 रुपया देने पड़े हैं। कुल उन्होंने मेला में 20 रुपया खर्च किया है। तो सवाल कर रहा है कि हुपला कितनी बार वह खेला और व्हील का सवारी कितनी बार, कितना बार जो है वह किया है। तो बस यही निकालना है। तो इसको निकाल सकते हैं, और इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति की तरह भी निकाल सकते हैं, और इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का हम सहायता लेते हुए उस कॉन्सेप्ट से भी हम निकाल सकते हैं, और इसको हम बार ग्राफ पर भी दिखा सकते हैं। तो देखिए कि किस प्रकार से हम बनाते हैं। देखिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, हम इसको बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझा रहे हैं। थोड़ा सा आज समय अभाव के लिए हम स्पीड बोल रहे हैं। जो दूसरा वीडियो बनेगा उसमें स्लो बनेगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा हम एक इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो है बेसिक नॉलेज का ज़रूरत है, तो आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे इसमें हम पहले जब भी हम सवाल बनाएंगे इस प्रकार का लीनियर इक्वेशन, तो हम देखेंगे कि क्या क्या सवाल में दिया गया है और क्या क्या नहीं दिया गया है, और क्या क्या हमको सोचना है कि क्या क्या सवाल मांग रहा है, क्या क्या हमको पॉइंट दिया गया है, डेटा क्या क्या दिया गया है, और क्या क्या चीज़ नहीं दिया गया है जिसको निकालना है, या सवाल हमसे अपेक्षा कर रहा है निकालने के लिए। तो ये चीज़ हम देख लेंगे। उसके बाद फिर अपना हम माइंड को प्रोसेस करेंगे कि किस प्रोसेस से हम किस तरह से निकालेंगे, किस आंकड़ा को लेते हुए निकालेंगे। तो हमें पहले ये पता नहीं है कि हुपला कितनी बार खेली है और सवारी कितने बार किया है। तो इसको हम मान लेते हैं कि हुपला जो उन्होंने खेला है तो कितना खेला है, x बार वह खेली है, खेला नहीं, और सवारी उन्होंने y बार की है। तो सवाल से कह रहा कि जितना बार हुपला खेली है, जितना बार हुपला खेली है उसका मतलब गुना आधा बार उन्होंने सवारी की है। तो चलिए इक्वेशन 1 बन गया। इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको, हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 1 का 2 हो गया, तो कितना हो गया 1 गुना 1, तो 1x मतलब x बराबर 2y। इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो चलिए एक इक्वेशन का आगे का एडवांस, एक इक्वेशन मेरा पहला प्राप्त हो गया। ये हमारा हुआ पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम क्या देखेंगे कि जितनी बार, मतलब उन्होंने क्या खेला है, हुपला खेली है और सवारी की है, तारामाची का उन्होंने सवारी की है। तो कह रहा है कि उन्होंने सवारी करने में प्रत्येक बार 4 रुपया खर्च किया है। प्रत्येक बार उन्होंने 4 रुपया खर्च किया है, और हुपला खेलने में प्रत्येक बार 3 रुपया खर्च किया है। इन दोनों को में जो खर्च किया, इसमें जो खर्च किया हुपला खेलने में और तारामाची चढ़ने में अखिला ने जो खर्च किया है, टोटल मिला के 20 रुपया का खर्च किया है। इसको हम लोग x इंटू 3 को 3x भी लिख सकते हैं, और प्लस y इंटू 4 को हम लोग 4y भी लगते हैं, और इक्वल टू हो गया 20। तो ये हमारा हो गया, दूसरा इक्वेशन निकल गया। चलिए इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन निकल गया, तो इसको हम लोग ऐसे भी करके देख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। पहला इक्वेशन हो गया मेरा पहला, इसको चलिए इधर, चलिए इसको, ये सवाल हो गया है और इसको हम थोड़ा इधर बनाते हैं, यहाँ पर है।
चलिए ये जो है यहाँ पर बनाते हैं। पहला इक्वेशन क्या हो गया, ये x माइनस 2y और इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब हम इसको क्या करेंगे, x या y हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं और एक का मान निकाल के दूसरे किसी भी इक्वेशन में उसका मान रख के हम दूसरा का मान निकाल सकते हैं। जो हमें आसान लगे हम उसको पहले हम करने का कोशिश कर सकते हैं, उसी को करेंगे। हम पहले y को हटा सकते हैं या x को हटा सकते हैं। मान लिया जाए हम इसको हटाते हैं, x को ही हटाते हैं, तो 3 से इसको गुना करेंगे ऊपर में, यहाँ भी हम 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। ये नियम होता है, लेफ्ट राइट में उसी संख्या से गुना करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3 और दूनी 6y हो जाएगा, माइनस 6y इक्वल टू 3 गुना 0, बल्कि 0, किसी भी चीज़ को 0 से गुना करेंगे 0, है ना। कितना भी अच्छा खाना बनाइए, केरोसिन तेल मिला दीजिए, केरोसिन ऑयल, वो केरोसिन खाने का लायक नहीं रह जाएगा, तो वो 0 हो जाता है। उसी प्रकार ये 3x दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं 4y इक्वल टू 20। अब इसको हम लोग जोड़ घटा तो देखेंगे, इसको हटाने के लिए हमको घटा करना पड़ेगा। तो प्लस है, यहाँ चिन्ह माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस कर दिए, तो प्लस माइनस 3x कट गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 10y हो जाएगा, चिन्ह रह जाएगा बड़ा वाला माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 20, क्योंकि बीच में कुछ घट नहीं रहा। अब हम माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 10y इक्वल टू 20 हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू 20/10, 10 दूनी 20, तो हो गया 2, y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 निकल गया, मतलब क्या हम माना था x हुपला खेलने का संख्या x माना था और सवारी करने का संख्या हम y माने थे। तो y मेरा निकल गया 2, y2 मतलब निकल गया। हमारा पूछ रहा था कि उन्होंने व्हील मतलब क्या है, y कितना बार खेला और हुपला कितना बार खेला x, तो y कितना बार खेला है 2, तो 2 बार व्हील का y का सवारी जो है, सॉरी व्हील का सवारी उन्होंने 2 बार किया है। कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि सवारी करने में प्रत्येक बार उन्होंने खर्च कितना किया था 4 रुपया, तो हम 2 बार सवारी किया तो 2 बार 4 रुपया खर्च किया, मतलब टोटल 8 रुपया खर्च किया। तो इधर 8 रुपया खर्च किया, तो टोटल हमारे पास कितना था, यहाँ ये दोनों मिला के हमारे पास था 20 रुपया उन्होंने खर्च किया था। तो इस तरह से देखते हैं कि y इक्वल्स y का वैल्यू 2 निकल गया, मीन्स 2 टाइम्स अकेला ने सवारी की थी। तो प्रत्येक बार सवारी करने में 4 रुपया खर्च हुआ है, मतलब 2 × 4 इक्वल टू 8, तो 8 रुपीज़ टोटल उन्होंने खर्च किया है सवारी, जो ताराबाजी जो जॉइंट व्हील है उसका सवारी करने में 8 रुपया खर्च किया है, 8 रुपीज़। तो 8 रुपीज़ खर्च की है, तो हुपला चढ़ने में ऑटोमेटिक है 12 रुपया खर्च उन्होंने किया होगा। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास दिया गया है कि हुपला खेलने में 3 रुपया उन्होंने प्रत्येक बार खर्च किया है, इसका मतलब 4 बार वह हुपला चढ़ी होगी, इसलिए वह 12 रुपया खर्च किया होगा। 4 गुना 3 12 रुपया खर्च किया है हुपला खेलने में, और 8 रुपया सवारी करने में, तो 12 रुपया और 8 रुपया इक्वल्स 20 रुपीज़, 20 रुपया का टोटल उन्होंने खर्च किया है। हुपला कितना बार खेली है इसको इक्वेशन में भी रख के हम निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन में हम y का मान अगर रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, मतलब हुपला कितना बार वह खेली है वो भी निकल जाएगा। तो दोनों में कोई आसान हमको जो लगे उसको हम ले सकते हैं। मान लिया जाए हम इसको ले लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो हमारे पास वैल्यू कितना निकल गया, y का वैल्यू हमारे पास निकल गया 2, y का वैल्यू 2 था, तो हम इसका 3x का 3x रख दिए, 4 और y के जगह में हम यहाँ पर 2 से इंटू कर दिए, 20 कर दिए, तो 3x प्लस 4 दूनी 8 इक्वल टू 20, और 3x इक्वल टू 20। ये बराबर के दाएं साइड 8 चला जाएगा, तो कितना होगा, 12 में 8 चला गया 12, 3x और x का वैल्यू हो जाएगा 12/3, तो 3 चौक 18, 3 4 जा 8, तो x का वैल्यू निकल गया 4। तो यही वाला हम लोग यहाँ कॉमन सेंस पर रीजनिंग के आधार पर निकाल लिए थे। यही चीज़ हमारा इक्वेशन से भी निकल गया कि x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 4 और y का वैल्यू आ गया 2। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के प्रोसेस से भी निकल गया। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से भी, जो हमारा बीजगणितीय ज्यामिति
के माध्यम से भी इसको हम लोग बना सकते हैं और इसको दर्शा सकते हैं। मान लिया जाए ये हमारा 2 इक्वेशन है, पहले 2 इक्वेशन तक बनाएंगे और किसी ये दोनों इक्वेशन का हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल हम एक देख सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा नोट भी करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि किस प्रकार से इसको हम लोग जो है x और y का भी मान निकाल सकते हैं। मान लिया जाए 3x प्लस 6y इक्वल टू 0, इसको हम लोग पहले करना चाहें तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मान लिया जाए इसको हम कोई मान निकालना चाहें, ये हमारा ये मान निकाला जा रहा है, x और y का मान निकालेंगे। ये हम निर्देशांक ज्यामिति बनाएंगे, इस तरह से ग्राफ पेपर बनाएंगे। x मैंने बनाया और ये इस तरह से बनाएंगे x डैश y और y डैश। तो 1 2 3 4 वैल्यू हो सकता है -1 -2 -3, इसी प्रकार का 1 2 3 4 और -1 -2 और आगे बनाएंगे। एक हम लोग थोड़ा सा झलक, इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, केवल एक समझने के लिए कि किस तरह से हम कई वैल्यू निकाल सकते हैं। x और y का अनगिनत निकाल सकते हैं, हम लोग इन्फिनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम मान लिया जाए x का वैल्यू हम यहाँ पर रख के, x का वैल्यू हम मान के रख के देख रहे हैं कि x का वैल्यू हम x का वैल्यू अगर 2 मान लेते हैं तो कितना होगा। हम 3 × 2 -6y इक्वल टू 0, 3 दूनी 6 हो गया, 6y इक्वल टू 0, 3 दूनी 6 और -6y इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, -6y इक्वल टू हम लोग इधर -6 ले जा सकते हैं, -6 कट गया, y का वैल्यू हो गया 6/6, 6 का 6, तो y का वैल्यू देख लिया मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया। तो एक यहाँ पर इस तरह से निकाल लिए। एक वैल्यू और हम लोग किसी को हम लोग करके देखते हैं। y बराबर अगर 4 ले लेते हैं तो 3x - 6 × 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 6 चौका यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 चौका 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 24 हो जाएगा यहाँ पर, और 3x और x बराबर हो जाएगा 24/3, तो 3 7 24, तो x का वैल्यू मेरा आ गया 7। इसी प्रकार y अगर 4 लेते हैं तो x मेरा 7 आ गया। 2 वैल्यू निकाल लिए, तो इसको हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं। x का वैल्यू 2 है तो एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया तो y इस पर आएगा, y से यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर बन गया। दूसरा हम लोग x का वैल्यू 7 4 5 6 7 यहाँ पर आ सकता है, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए। y का वैल्यू 4, 1 2 3 4 वैल्यू, तो ये वाला हम लोग जो यहाँ पर और इधर से यहाँ पर कटे ये मिल गया। तो हमारे पास कितना आ गया, दो बिंदु बन गया, एक ये वाला बिंदु बन गया और एक जो है ये वाला बिंदु बन गया। यहाँ पर जो है 2 बिंदु बन गया, ए वाला बिंदु बन गया, ए वाला बिंदु बन गया। इसको हम लोग स्केल से या किसी चीज़ से मिला देते हैं। जब ग्राफ में हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे बहुत एक्यूरेट बनेगा। उसी तरह इस पर हम जब बना देते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू 3x - 6y इक्वल टू 0, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। उसी तरह से हम लोग अब जो है सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, इसका भी हम लोग जो है मान हम लोग निकाल सकते हैं। x और y वैल्यू निकाल के और हम लोग फिर ये इसका भी इस जो सेकेंड इक्वेशन का भी हम यहाँ पर ग्राफ जो है प्लॉट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो कहने का यही मतलब है कि जो मैथमेटिक्स है, इसका जो सवाल है, इसका सवाल का सार्थकता तभी है चाहे क्लास 10 स्टैंडर्ड का हो, 9 स्टैंडर्ड का हो या कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड का हो। कहने का मतलब है सारा सवाल बनाने के लिए, एक सवाल को बनाने के लिए बेसिक सारा कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है और उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों के लिए सारे कॉन्सेप्ट को समझना, जानना और सारा बेसिक फार्मूला को भी याद रखना, कंठस्थ रखना, उसके साथ चिंतन मनन और सोच विचार और कल्पना शक्ति। मैथमेटिक्स में कोई भी विद्यार्थी मास्टर हो सकता है और या व्यक्ति को समग्र समझदारी आ सकता है, चाहे वह कंपटीशन निकालना चाहे, चाहे व्यवहारिक जीवन के समस्याओं का समाधान करना चाहे। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे सभी क्लास वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो आपको आने वाला है। जूनियर, सीनियर, क्लास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अरिथमेटिक, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सभी प्रकार के वीडियो आने वाले हैं क्लास वाइज। तो इन सारे वीडियो का फायदा उठाने के लिए, मैथमेटिक्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने घर में जितने भी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें अवश्य बताएं कि एक स्टडी चैनल के माध्यम से
सारा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यहीं पर सीखने को मिलने वाला है। और मैथमेटिक्स में क्लास सिलेबस करिकुलम से हट के भी बहुत कुछ यहाँ पर जानकारी मिलने वाला है, चाहे वह CBSE पैटर्न का मैथमेटिक्स हो, चाहे RS अग्रवाल स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स हो, चाहे वह ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स हो, चाहे NTSC एग्ज़ाम हो या बेसिक किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो सारा वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे AK स्टडी सेंटर को देखने के लिए। Thank you very much. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Jai Hind.